हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। शाही पाठशाला एजुकेशन चैनल आपके लिए लेकर आता है मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक्स। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद जानेंगे एक ही ट्रिक में, और धमाकेदार होगा, मज़ेदार होगा। आइए राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात और मज़ेदार बात सीख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्री परिषद होते हैं। यानी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। आइए आपको भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों को बताते हैं, फिर जानेंगे मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक जो होगा राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी अनुच्छेदों का। यहाँ पर एक एक करके राष्ट्रपति से जुड़े और जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, सब के सब पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दीबाजी से सीख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर पढ़े चलेंगे हम लोग धमाकेदार मज़ेदार ट्रिक्स पर। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। संवैधानिक प्रधान देश का कौन हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। ये सब बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि मैं आपको बताऊं, तो सुनते जाइए जल्दी से, कोई देर नहीं लगेगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है, उम्र जो है, वह 35 वर्ष की है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, और आगे चलिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे उनके लिए 50 व्यक्ति प्रस्तावक या 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना जरूरी होता है। अगला है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे, यानी 35 वर्ष की उम्र में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं और यदि उनको सब कोई मत दे करके राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो जितनी बार इच्छा हो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, निर्वाचित हो सकता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के संबंध में समस्त विवादों का निपटारा जो है कहाँ पर होगा? हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आइए कुछ और तथ्य भी बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति निर्वाचन अवैध, यदि निर्वाचन हुआ और 2-4-5 दिन निर्वाचन होने के बाद, ऐसा नहीं कि निर्वाचन हुआ तुरंत अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित होने में 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन लग सकता है। तो उस अवधि में यदि कोई कार्य उनके द्वारा किया गया तो वह काम अवैध नहीं होगा। राष्ट्रपति अवैध घोषित कर दिया जाएगा, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। यही पॉइंट कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये आप लोग जानते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगली बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर 5 वर्ष से पूर्व उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ता है। कहने का मतलब आप महाभियोग लगाकर 5 वर्ष से पहले उसको हटा सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी कि आपके ऊपर महाभियोग हम लगाने जा रहे हैं। चलिए अगला है, राष्ट्रपति की रिक्ति को अधिकतम 6 माह से पूर्व भरना होता है। यानी जब राष्ट्रपति देश के किसी कारण से नहीं रहते हैं या कुछ अन्य जो भी कारण रहे, तो उस समय क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के संभालते हैं, लेकिन उनकी जो रिक्ति है इसको 6 महीना के अंदर के भरना पड़ता है। आइए अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी
तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी अगला चयनित राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता। यदि कार्यकाल समाप्ति भी हो गया है और अगला निर्वाचन में किसी कारण से 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, जितना जो भी समय हो, 6 महीना के अंदर कुछ विलंब हो जाता है, तब तक पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वही अपने पद पर बने रहेंगे। तो आइए शुरू है, यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक। और मैं ट्रिक के बारे में बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को दे दूं कि ये ट्रिक मैंने वर्ष 2011 में ट्रिकी जीएस बुक के लिए तैयार किया था और उसमें हमारे बुक में 350 प्लस ट्रिक्स शामिल थे और 350 प्लस ट्रिक्स मैंने मैक्सिमम उसके 95% ट्रिक्स मैंने खुद से निर्मित किए थे। जब मैं आज आपको पढ़ाने के लिए सोचता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ या अन्य कहीं से जानकारी लेता हूँ, तो मैक्सिमम जगह पाता हूँ कि मेरे उसी दिन के बनाए हुए ट्रिक्स को सभी लोग पढ़ा रहे हैं या उसी को आधार मानकर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत गर्व होता है। तो आइए हम आपको सुना। अच्छा, यहाँ पर मैंने उस समय आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा, यहाँ इस ट्रिक में हम थोड़ा सा तब्दीली किए हैं। और तब्दीली नहीं बल्कि जिस समय मैंने बुक में लिखा था उसी टाइम मुझसे मिस्टेक हो गई थी और वो मिस्टेक आज भी लोग पढ़ा रहे हैं। आज मैंने उसको सुधारा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या मिस्टेक था और कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था। यहाँ पर एक क्लू है, मैंने उस समय लिखने में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और वही प्रिंट हो गई थी और वो आज भी बुक में उपलब्ध है, बाजार में भी बुक उपलब्ध है, चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये चुनरी एक शब्द हो जाता है। चुनरी में जो अभी लिखा है मैंने इसको ठीक करके लिखा है और बुक में जो है वो मिस्टेक प्रिंट था। तो वहाँ पर क्या था, मैंने चू फॉर चुनाव लिख दिया था, नो नहीं, यहाँ चू फॉर चुनाव लिख दिया था और नरी का मतलब निर्वाचन लिखा था, नरी का मतलब निर्वाचन लिखा था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना चाहिए था चुन मतलब चुनाव, री मतलब रीति, निर्वाचन की रीति। तो आइए इसका पहले भाव समझते हैं ट्रिक के और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इसके मीनिंग को। तो आइए इस ट्रिक का भाव है यहाँ पर, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। एकदम इसी प्रकार से आप कई बार बोलेंगे, आपके मुंह पर सज जाएगा जब ये ट्रिक, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी अनुच्छेद आपके एकदम होठों पर होगा। तो आइए उसी रूप में इसको सीखते हैं, याद करते हैं। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। ठीक है, आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। पका, पहला वर्ड है पका। पका में क्या है, प फॉर पद, राष्ट्रपति का पद। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। यानी अनुच्छेद 52 का कहना है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। उसके बाद का है यानी कार्यकारी शक्ति। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। उसके बाद है चुन। चुन का मतलब, चुनाव में दो बात है, चुन है और री है। चुन का मतलब हुआ चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें अनुच्छेद 54 यानी 54 में कही गई है। री का मतलब हुआ रीति, निर्वाचन की रीति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 55 में किया हुआ है। ठीक है, दोबारा फिर से का आ गया ना, तो का मतलब हुआ कार्यकाल या पदावधि। अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में क्या होता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि इसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, यानी कितनी अवधि तक कार्य पर बने रहेंगे। ठीक है, अब है अगला वर्ड पुनर। पुनर का मतलब है पुनर्निर्वाचन। पुनर मतलब पुनर्निर्वाचन। पुनर का मतलब क्या हुआ, पुनर्निर्वाचन। इसकी चर्चा कहाँ पर है, अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस प्रकार से होना चाहिए। ये बातें कहाँ पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 57 में। उसके बाद है पुनर के बाद योग। पुनर के बाद क्या लिखा हुआ है, योग। ये है ना योग, तो योग मतलब योग्यताएं, अनुच्छेद 58 में। योग मतलब योग्यताएं किस में, अनुच्छेद 58 में। यानी राष्ट्रपति जो होगा उनकी योग्यताएं, अर्हताएं क्या होगी, इसकी बात कहाँ पर चर्चा है, 58 में, अनुच्छेद 58 में। उसके बाद है शर्त। शर्त अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्त यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, उन सभी शर्तों को पालन करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति हो सकता है। आप लोग पढ़े हो ना कि राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद की शर्त है कि आपका जो किसी लाभ के पद पर आप नहीं रहे, इस प्रकार से जो भी बातें हैं। आइए अनुच्छेद 60 क्या कहता है, शपथ। भारत के राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड जो है क्या यहाँ पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 60 में।
ठीक है। और महाभियोग, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग जो है अनुच्छेद, इसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 61 में। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक को हम लोग क्रमवार पढ़ें और बहुत आसानी से याद हो जाएगा जब आप इसको एक दो बार देखेंगे। मैं यहाँ से कॉर्नर से राइटिंग टूल हटाता हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखा करिए, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार बोल देता हूं, और कुछ और भी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद अभी बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी अनुच्छेद जो मैंने अगले पेज में लिखा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए पहले हम लोग एक बार और ट्रिक को समझ लेते हैं। ट्रिक है पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। अनुच्छेद 52 कहता है पद, प फॉर पद, का फॉर कार्यकारी शक्ति, चुन मतलब चुनाव, री मतलब रीति, का मतलब कार्यकाल, पुनर् मतलब पुनर्निर्वाचन, योग मतलब योग्यताएं, शर्त मतलब शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, शपथ का मतलब तो शपथ है ही, महाभियोग का मतलब महाभियोग है। अनुच्छेद 52 से लेकर के एकदम क्रमानुसार अनुच्छेद 61 तक ये सजा हुआ है। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिए, कई बार पढ़ लीजिए, जब तक आपके होठों पर यह सज ना जाए तब तक इसको पढ़ते रहिए। आइए अगले कुछ अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत 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 महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पर लिखा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 52, क्योंकि 61 तक की चर्चा आपके ट्रिक्स में किया जा चुका है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन कर सकता है। अनुच्छेद 72 यानी 72, अनुच्छेद 72 यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। सही ये है कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, यानी किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या मुझसे माफ कर सकता है। ये क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 23 कहता है, 123 कहता है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 का कहना है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, न्याय का परामर्श ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या करेगा, सलाह लेने के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो 143 में। उसके बाद है अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति जो जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं, एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जिन्होंने अब तक जेबी वीटो का इस्तेमाल किया है। तो ये जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत 111 के तहत कर सकता है। अनुच्छेद 352 से 360 तक क्या है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान, देश में जब कभी भी आपातकाल लागू हो जाए तो उस समय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद को राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 तक प्राप्त करता है। अनुच्छेद 124 में एक बात लिखी हुई है कि अनुच्छेद 24 जो है सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों सहित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, अनुच्छेद 124 के तहत। तो ये थी राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी प्रमुख अनुच्छेद ट्रिक से, और ट्रिक में जो नहीं सेट हुआ था बाहर से भी। आज आपने सीखा राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और उनसे रिलेटेड बहुत रोचक तथ्य को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।